आज के एपिसोड की शुरुआत मन्नत के साथ होती है, जो नीतू की सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वह धैर्य को बताती है कि उसने अपने सभी पुराने ग्राहकों को फोन किया, लेकिन कोई भी एडवांस देने को तैयार नहीं है। त्योहार का सीजन भी नहीं है, इसलिए नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे। परेशान होकर मन्नत कहती है कि शायद अब उसे छोटे मोटे कामों के लिए भी आवेदन करना पड़ेगा ताकि खर्च निकल सके। धैर्य उसे याद दिलाता है कि एक बार सिन्हा ने उसे नौकरी ऑफर की थी और सुझाव देता है कि वह उनसे दोबारा बात करे। मन्नत हिचकिचाती है और कहती है कि इवेंट में जो कुछ हुआ उसके बाद शायद सिन्हा उससे नाराज हो। धैर्य उसे समझाता है कि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, अखबारों में भी साफ हो गया है कि गलती उसकी नहीं थी, इसलिए कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। माहौल हल्का करने के लिए धैर्य मन्नत से अपनी बनाई चाय चखने को कहता है। मन्नत चाय की तारीफ करते हुए मुस्कुराकर कहती है कि वह जिंदगी भर रोज ऐसी चाय पी सकती है। धैर्य इसे हल्के में टाल देता है। इसके बाद मन्नत सिन्हा को कॉल करती है, लेकिन उनका फोन व्यस्त आता है। धैर्य भरोसा दिलाता है कि वह जरूर वापस कॉल करेंगे। दूसरी तरफ बंटी दुआ को बताता है कि मन्नत और धैर्य अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए उसे बाहर भेज दिया। दुआ कहती है कि धैर्य बाहर से भले ही मजबूत दिखे, लेकिन वह जानती है कि अंदर से सब बिखरा हुआ है और नीतू की सर्जरी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। वह कहती है कि अगर सब मिलकर सोचे तो कोई रास्ता निकल सकता है। बंटी मजाक में कहता है कि जमीन खोदकर सोना ढूंढ लेते हैं, जिस पर दुआ उसे डांट देती है और कहती है कि यह कोई फिल्म नहीं है। अस्पताल में यूवी विक्रांत से शिकायत करता है कि वह बोर हो रहा है। डॉक्टर आकर बताता है कि यूवी का इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो चुका है और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। यूवी बहुत खुश हो जाता है और यशिका कहती है कि अब वे मुंबई लौट सकते हैं। यूवी तुरंत पिज्जा मांगता है, लेकिन डॉक्टर कुछ दिनों तक सादा घर का खाना खाने की सलाह देता है। विक्रांत डॉक्टर को भरोसा दिलाता है कि वह पूरी सावधानी रखेगा। डॉक्टर के जाने के बाद विक्रांत यशिका से कहता है कि वह यूवी का ध्यान रखे, तब तक वह यात्रा की तैयारी करता है। वह यशिका को धन्यवाद देता है कि उसकी वजह से ही वह निश्चिंत होकर जा पा रहा है। यशिका उसे गले लगाकर कहती है कि वे एक परिवार हैं। विक्रांत के जाने के बाद यशिका मन ही मन सोचती है कि यूवी अब किसी काम तो आया, लेकिन वह बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है। मन्नत नीतू के पास जाती है। नीतू नींद में विक्रांत का नाम लेती है। मन्नत उसे प्यार से दिलासा देती है और कहती है कि वह उसके साथ है और जल्दी ही इलाज शुरू होगा। वह बताती है कि उसने सिन्हा से बात की है और उनके फोन का इंतजार कर रही है। आधी बेहोशी में नीतू विक्रांत और मन्नत का नाम एक साथ लेती है, जिससे मन्नत समझ जाती है कि नीतू उसे विक्रांत समझ रही है। इधर यशिका यूवी से पूछती है कि उसे क्या खाना है। वह पास्ता और कोल्ड ड्रिंक मांगता है, लेकिन यशिका डॉक्टर की मनाही याद दिलाकर मना कर देती है। यूवी जिद करता है। तभी यशिका के भाई का फोन आता है, जो बताता है कि मल्लिका उसे ढूंढते हुए उनके घर आई थी। यह सुनकर यशिका घबरा जाती है और डरती है कि कहीं सब कुछ सामने न आ जाए। यूवी बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर भाग जाता है। बंटी दुआ को बताता है कि उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी है। दुआ कहती है कि वह अपनी आर्थिक परेशानी सबको नहीं बताना चाहती। यूवी उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें गरीब कहता है और कहता है कि विक्रांत कभी उनकी मदद नहीं करेगा। दुआ साफ कहती है कि उसे विक्रांत के पैसे नहीं चाहिए और वहां से चली जाती है। मन्नत भावुक होकर नीतू से कहती है कि वह उसकी इकलौती संतान है और वह उसकी हर जरूरत पूरी करेगी। वह कड़वे शब्दों में कहती है कि जिसे नीतू याद कर रही है, शायद वह अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। बाहर यूवी फिर से बंटी को धक्का देता है और वह गिर जाता है। दुआ उसे बचाने दौड़ती है और उसका हाथ चोटिल हो जाता है। यूवी आइसक्रीम वाले से बिना पैसे आइसक्रीम मांगता है और उसे गरीब कहकर अपमानित करता है। जब दुकानदार मना करता है तो यूवी गुस्से में ठेला पलट देता है और सारी आइसक्रीम बर्बाद हो जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब यूवी के व्यवहार की निंदा करते हैं। बंटी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। दुआ यूवी का रास्ता रोककर उससे माफी मांगने को कहती है और डटकर उसका सामना करती है।
इसी बीच मन्नत को आखिरकार मिस्टर सिन्हा का फोन आता है। वह देर से कॉल करने के लिए माफी मांगते हैं और मानते हैं कि मन्नत को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। मन्नत शांति से कहती है कि अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो वह फोन नहीं करती। वह नीतू की सर्जरी के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत बताकर अस्थायी मदद मांगती है। सिन्हा चुप हो जाते हैं। मन्नत का दिल बैठ जाता है और उसे लगता है कि शायद उसे उनसे पैसे मांगने की गलती नहीं करनी चाहिए थी।